बॉलर्स के प्रदर्शन पे बात करते हैं। बॉलर्स का प्रदर्शन आपको पहले दिखा देता हूं। दिखाएं जी गेंदबाजों के आंकड़ा एक एक करके ना सबका दिखा दे। इसी मैच का दिखाते हैं आपको, ठीक है, जो नीदरलैंड के खिलाफ रहा। वरुण चक्रवर्ती बेस्ट गेंदबाज रहे। 3 ओवर डाले, 14 रन दिए और 3 विकेट जो है उनको हासिल हुए। 5 से कम की इकोनॉमी मतलब सोना है। अगर आप T20 फॉर्मेट के अंदर 5 से कम की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं और 3 विकेट भी जो है उन्होंने यहां पर झटके। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहा था, मगर फिर ब्रेक थ्रूज दिलाने का काम किया। हार्दिक पांड्या 3 ओवर की गेंदबाजी, 40 रन, 1 विकेट उनको मिला। 30-31 रन भी बनाए और 1 विकेट भी झटक लिया। गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं। विकेट कई बार मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, कई बार थोड़ी एक आधे ओवर में पिटाई भी लग जाती है, मगर बल्लेबाजी में भी धीरे धीरे जो है वो जलवा दिख रहा है। बल्लेबाजी में उन्होंने बोला भी कि मैंने मेहनत की और अभी तक मैं 40% ही उसमें दे पाया हूं। आगे दिखाएं जी बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन, ठीक है। बुमराह हर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो बुमराह का आते जा रहा है। पिछले मैच में भी आपने देखा विकेटों का कॉलम कई बार उतना नहीं होता, मगर इकॉनमी देखिए, एक छोर से दबाव बनाते हैं, कई बार वो काम दूसरे छोर पर दूसरे गेंदबाज को फायदा कर जाता है, उसको विकेटें मिल जाती है। 1 विकेट निकाला, 6 से कम की इकॉनमी रही है। बूम बुमराह के बारे में क्या ही बोलना, टीम इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हैं और विकेट चाहे कैसी भी हो बुमराह अपना काम कर ही देते हैं। अर्शदीप सिंह अप फ्रंट स्विंग कराते हैं, थोड़ी विकेटें निकाले ना तब इनकी यूएसपी बनती है और T20 आई में भारत के लिए सबसे पहले 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। विकेटें जब ये निकालते हैं ना तो फिर इनका अलग ही चमक दिखती है। वो रन गति कभी मतलब इकॉनमी कभी 7 कभी 6 वो चलता है, मगर इनके विकेटों के कॉलम अगर थोड़ा सा खाली रहे ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर वो इनके साथ ना लय भी इनकी जो है ना वो आती नहीं। विकेट मिलने के बाद ये गेंदबाज किसी और ही लेवल पर जो है वो नजर आता है। चलिए जी, शिवम दुबे 3 ओवर 35 रन, इनकी गेंदबाजी पे काम किया जा रहा है और इनको गेंदबाजी दी भी जा रही है कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना नेट्स में नहीं आता, वो मैच में आता है। नीदरलैंड के खिलाफ गेंदबाजी दी भी गई। वरुण चक्रवर्ती से कोटे के पूरे ओवर नहीं करवाए गए, जबकि वो बहुत अच्छे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस शिवम दुबे का बिल्ड करना है, दूसरे गेंदबाजों का जो है ना वो यहाँ पर बिल्ड करना है। मगर शिवम दुबे इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको दी जा रही है। चलिए जी, अब इन गेंदबाजों के प्रदर्शन से जो है ना वो सूर्य कुमार यादव काफी खुश है। ये वॉशिंगटन सुंदर के आंकड़े, विकेट नहीं है मगर गेंदबाजी मिली है। अभी आए हैं इंजरी से, पहला मैच है, चलता है होता है, ठीक है। एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं और आपको फायर पावर, स्टेबिलिटी, मल्टीटास्किंग देते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में आपकी जो बैटिंग है उसको और नीचे तक खींचने का काम ये करते हैं। अब सूर्य कुमार यादव का बयान दिखाते हैं जी, क्या बोला उन्होंने गेंदबाजी पर, क्योंकि वो बोल रहे हैं भाई मेरे पास जो है ना एज ए कैप्टन मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास बहुत विकल्प है। कभी कभी इतने सारे विकल्प होना एक अच्छा सिरदर्द होता है। मेरे पास बीच के ओवर्स के लिए, मिडिल ओवर्स के लिए गेंदबाज हैं, अभिषेक शर्मा आ जाते हैं, फिर हार्दिक हैं, दुबे हैं, तो मेरे पास बीच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी हो, किसी दिन विकेट की जो भी डिमांड हो, मुझे लगता है कि वो कुछ ओवर देकर टीम की मदद कर सकते हैं। ये बात सूर्य कुमार यादव बोल रहे हैं। वैसे कई बार बहुत सारे ऑप्शंस का होना भी ना एक अच्छा सिरदर्द तो होता है, मगर कई बार ना बहुत सारे ऑप्शंस का होना आपके लिए सफलता की कुंजी नहीं, फेलियर का कारण बन जाता है। कई बार आपके पास ऑप्शंस कम भी हो तो भी चीज़ें ठीक रहती हैं, मगर ये T20 का फॉर्मेट ऐसा है जहां पर ऑप्शंस हो ही तो ही ज़्यादा अच्छा है। वो सरदर्द लेना ज़्यादा बेटर है कि ऑप्शंस ना हो या ऑप्शंस लिमिटेड हो, आपको उन्हीं के साथ जाना। गेंदबाजी की बात होगी, T20 फॉर्मेट की बात होगी, तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ जो है वो ओवर द ईयर्स जो है समझ में आ गई है और सूर्य कुमार यादव फॉर्चुनेट कप्तान है कि उनके पास ये ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आते हैं। आगे काम आएंगे ये सारे ऑप्शंस। चलिए जी, अब थोड़ी कमियों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई आपने 12 मैचेस जीते, आपने सुपर 8 में बिना हारे जगह बना ली, ये सब तो ठीक है। अब कमियां क्या है? कमी सबसे पहले जो पूरी करना चाह रही थी टीम इंडिया कि भाई सुपर 8 से पहले वो तस्वीर साफ हो जाए, वो था अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा रनों में आ जाए, थोड़ी टेंशन जो है ना ऊपर से कम हो जाए, क्योंकि ओपनर ना चले ना, नीचे कोई एक आधा बीच में फंस रहा हो तो फिर भी समझ में आता है। ओपनर का ना चलना ना आपको शुरुआत में डेंट देता है, आपका मोमेंटम नहीं बन पाता है। अभिषेक शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है जी। रिकॉर्ड क्या है कि अभिषेक शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में 0 की हैट्रिक लगा दी है। मतलब पिछले 3 मैच T20 वर्ल्ड कप में खेले, तीनों मैचों में वो 0 रन बना पाए। पिछले 6 T20 पारियों में 4 बार वो 0 पर आउट हुए और T20 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेलने के बाद अभिषेक के 0 रन है। अभिषेक की फॉर्म ने टीम इंडिया की चिंता जो है वो बढ़ा दी है, मगर मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद जो है थोड़ा सा अब सोचना अभिषेक को भी पड़ेगा, थोड़ा युवराज को भी। मेरे ख्याल से अभी तक बात कर ही ली होगी अभिषेक से कि भाई क्या करना चाहिए, नाउ इट्स हाई टाइम। मुझे नहीं लगता कि टीम इतनी जल्दी उनको जो है उनसे भरोसा उठाएगी, जब कप्तान 1 साल नहीं चला, उनको टीम ने कैरी किया है।
ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है, मगर एक मैच और दिया जा सकता है। अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि करो या मरो की। फिर आप सोचते हो कि यार क्यों हम ऐसे बल्लेबाज को लेके जाएं जिससे रन नहीं बन रहे, जो आउट होने के तरीके ढूंढ रहा है। ठीक है, अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, अभी वो मैच नहीं आया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक मौका और जो है ना अभिषेक को मिल सकता है। बस ये है कि वो रन आ जाए तो फिर टीम भी श्योर हो जाएगी, अभिषेक शर्मा भी जो है वो श्योर हो जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात ना एक और कमी की करते हैं, जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, रन बल्लेबाजी में आप 225 तक जाना चाहते थे, प्रॉब्लली आपने बोला था सूर्या ने कि भाई बड़ा से बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करें। आप गेंदबाजी में चाहते थे कि भाई चलो 150 140 के अंदर जो है नीदरलैंड को आउट कर ले, वो दोनों नहीं हो पाया। 20-25 रन इधर उधर दोनों चीज़ों में चलता है। जो नहीं चलता है वो ये है कि कैचेस छोड़ना, वो भी एक नहीं 5-5। टीम इंडिया ने एक मैच में 5 कैचेस छोड़े हैं। कोई बड़ी टीम होती हार चिपका के चली जाती, वो नीदरलैंड की टीम थी, उतना एक्सपीरियंस नहीं था तो वो ये काम नहीं कर पाए, मगर फिर भी 176 तक खींच गए। नीदरलैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया से बड़ी गलती हुई है। टीम इंडिया ने एक नहीं पूरे मैच में 5 कैच छोड़े। अक्षर पटेल ने छोड़ा, अभिषेक शर्मा ने छोड़ा, वाशिंगटन सुंदर ने छोड़ा, सूर्य कुमार यादव ने छोड़ा और तिलक वर्मा ने कैच छोड़ा। फील्डिंग में जो है ये गलतियां किसी दिन भारी पड़ सकती है और अब सुपर 8 के मुकाबले में आपको ऐसे ही ओपोनेंट मिलेंगे जो आपकी एक गलती का इंतज़ार कर रहे होंगे और उसके बाद अगर वो एक गलती आपको भारी पड़ सकती है और वो मैच निकाल के ले जा सकते हैं, तो इस चीज़ का बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। चलिए सुपर 8 के लाइनअप तय हो गए, जिसमें टीम इंडिया है जिस ग्रुप में, उसके एक लाइनअप का जो है ना मैं हिसाब किताब आपको बता देता हूँ, किस कहाँ कौन कौन के मैचेस होने हैं। 22 फरवरी को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका अहमदाबाद में होगा। 23 फरवरी को वेस्ट इंडीज़ बनाम जिम्बाब्वे है मुंबई के अंदर। फिर 26 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़ है। फिर 22 के बाद टीम इंडिया सीधा 26 को खेलेगी और भारत बनाम जिम्बाब्वे होगा। ऑस्ट्रेलिया का नाम हो सकता था मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये मुकाबला चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में टक्कर है। फिर भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ जो है वो 1 मार्च को है कोलकाता के अंदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है वो यहाँ पर रहेगा। वेस्ट इंडीज़ जो है वो अपनी डे पे बड़ी डेंजरस साइड जो है वो साबित हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका से अभी आपने सीरीज़ खेली है, जिम्बाब्वे उस तरीके का ओपोनेंट है नहीं। वेस्ट इंडीज़ ऑन द डे की बात है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है ना सुपर 8 की स्टेज में भी इंडियन टीम को होनी नहीं चाहिए। बस अपने उस मोमेंटम को बरकरार रखें जिस मोमेंटम से अभी तक जो है इंडियन टीम यहाँ पर खेल रही है। चलिए जी, इन सारी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। आप बस एक काम करिए, हमारी हौसला अफजाई करिए, स्पोर्ट्स 9 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी बोलिए कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लें।